हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं केपी मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेज ऑफिसर में। तो आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 2.2 तो बहुपद पॉलिनोमियल। आइए पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। यदि बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 का योगफल ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे। हमें बहुपद दिया हुआ है 3x² प्लस 5x माइनस 2 का योगफल ज्ञात करना है। तो 3x² प्लस 5x माइनस 2 इसका योगफल ज्ञात करना है। तो बहुपद का योगफल का फॉर्मूला होता है शून्यांकों का योगफल। निकालेंगे सबसे पहले शून्यांकों का योगफल। लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक तो इसमें x का गुणांक कितना है? 5 है, तो -5 हो गया। और x² का गुणांक है 3, तो ये 3 हो गया। तो शून्यांकों का योगफल निकल के आया शून्यांकों का योगफल शून्यांकों का योगफल -5/3। ये इसका आंसर हो गया। पहले प्रश्न का आंसर होगा -5/3। शून्यांकों का योगफल -5/3। तो अगला प्रश्न है, यदि बहुपद x² माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे। ये बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्यक ज्ञात करने हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये बहुपद दिया हुआ है p x बराबर x² माइनस 2x माइनस 3। जब किसी बहुपद के शून्यक ज्ञात करने होते हैं तो उस बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं। इसको 0 के बराबर रख दिया। अब इसके शून्यक ज्ञात करेंगे। x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3 बराबर 0। इसके 3 के फैक्टर किए, 3 इंटू 1 बराबर 3 और 3 माइनस 1 बराबर 2। ये माइनस का हो गया, इसके फैक्टर हो गए x²। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 और यहाँ से +1 कॉमन लेंगे, प्लस का 1, तो x माइनस 3 बराबर 0। तो x माइनस 3 और x प्लस 1। अब शून्यक निकालने के लिए इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। एक शून्यक x बराबर -1 हुआ। दूसरा शून्यक निकालने के लिए x माइनस 3 बराबर 0 और x बराबर 3, दूसरा शून्यक ये हुआ। इसके शून्यक हो गए, अतः x² माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक -1 और 3 है। ये आंसर हुआ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न करते हैं। ये तीसरा प्रश्न है,
एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले इस बहुपद की शून्यांक ज्ञात करेंगे। शून्यांक ज्ञात करने के लिए बहुपद को 0 के बराबर रखेंगे। तो सॉल्व करेंगे। बहुपद दिया हुआ है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। शून्यांक निकालने के लिए इस बहुपद को 0 के बराबर रखेंगे, बराबर 0। अब इस 10 के फैक्टर करेंगे कि 7 आ जाए। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 और 2 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बच्चा x प्लस 5, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन आया x प्लस 5 और x प्लस 2 बराबर 0। शून्यांक ज्ञात करने के लिए इसको 0 के बराबर रखेंगे। x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2। तो एक शून्यांक मिला x बराबर माइनस 2। अगला शून्यांक x प्लस 5 बराबर 0 और x बराबर माइनस 5। अतः अतः एक्स स्क्वायर प्लस 10 के शून्यक -2 और -5 है। तो इसके शून्यांक ज्ञात कर लिए, -2 और -5 है। अब इसके गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करेंगे। इनके गुणांकों के बीच संबंध देखते हैं। सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले शून्यांकों का योगफल निकालेंगे। शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों 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 का योगफल बराबर एक्स माइनस एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यांकों का योगफल निकालेंगे तो शून्यांक -5 और -2 आए। -5 प्लस -2 बराबर एक्स माइनस एक्स का गुणांक यानी 7 है। -7 प्लस एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1 लिखेंगे। यहाँ पे 5 -2 बराबर -7, -7 बराबर -7। तो ये हमारा सिद्ध हो गया कि एक्स स्क्वायर शून्यांकों का योगफल और उनके गुणांकों के बीच संबंध -7 बराबर -7 है। तो अब निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल। तो लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद। गुणनफल निकालने का फॉर्मूला होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो गुणनफल कितना होगा? -5 गुणा -2 बराबर अचर पद। बहुपद में अचर पद हमारे पास 10 है तो 10 लिखेंगे बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1 लिखेंगे। अब -5 और -2 की गुणा तो 10
बराबर 10। तो ये भी सिद्ध हो गया, शून्यकों का गुणनफल और उनके गुणांकों के बीच संबंध क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये हो गया आंसर।